शांति। ओम शांति। आज बाबा के 19/5/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। बाबा क्या कह रहे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर दिया बाबा ने, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं ना, सब पर विल्स करते हैं, सब पर दया करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, शांति स्थापन करते हैं ना। तो ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करना, 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कहा भी जाता है, सन सोज फादर एंड मदर। यह माता पिता है। सन सोज फादर एंड मदर। जब भी बाप बच्चों को रचता है, जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा यह माता पिता है। बच्चे यह सीख कर फादर का फिर शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है, स्टूडेंट शो टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वह शो करते हैं ना, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करें? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से यह मिला। अब वह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। और रावण का, हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत हैं। ऐसे तो नहीं कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और शिव बाबा एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट की वहाँ अलग अलग टीचर होते हैं ना लौकिक में। तो यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। जब तक बच्चों को अपना ना बनावे तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना। हम हैं ईश्वर की औलाद। प्रैक्टिकल में यूं तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं। वो गॉड फादर कहते हैं, फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तुम माता पिता। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है, हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम भी जान गए हो यह बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु यह नॉलेज तुमको मिलती है इस संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्कर पूरा होता है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया और नया युग शुरू हो रहा है। यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया नया युग था, तब भारत में किसका राज्य था? बरोबर देवी देवताओं का राज्य था।
दो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। वह विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं। बल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थी। एक ही भारत देश था। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रास्ता की जयंती व व्रत भी यहाँ ही होता है। बाबा का जन्मदिन भी यही होता है। बाप कहते हैं, मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है, आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। वह पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही है। बाप समझाते हैं, तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं। 84 जन्म है मैक्सिमम। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल विल्सफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर विल्स करते हैं ना। नॉलेजफुल, ज्ञानता भरपूर और दया करने वाला शिव बाबा ही है। तो बाबा का विश्व पर विल्स करते हैं ना, सारे विश्व पर दया करते हैं ना, सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुखों छुड़ाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी। रास्ता ही बताओ है और शांति स्थापन करा। भी स्थापन करता हूँ, सावंती भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है। तो बेहद के बाप का यह बर्थ प्लेस जन्म स्थान है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है। वहाँ यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है ना। स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको यह शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं। विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि। अब यह सरस्वती नाम तो किसका है? मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई। शिव बाबा मुरली सुनाते ब्रह्मा के द्वारा, फिर मम्मा मुरली सुनाया करती है। तो बाबा ने कहा बेहद की मुरली सुनाई। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र लिखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है, शिव बाबा ही है। सुप्रीम बाप भी है, सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है, वह भी सर्वशक्तिमान है। माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक है नहीं है। वह तो पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता। मनुष्य लेते हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी गलानी कर दी। जब ऐसी गलानी करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तभी फिर मैं आता हूँ। वह कोई शास्त्रों में थोड़े ही है, यह कोई शास्त्रों में थोड़ी कि बेहद का बाप टीचर भी है, वो सतगुरु भी है, सबको पतित से पावन बनाने वाला भी है। बाप कहते हैं यह सब वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग फिर आधा कल्प नहीं चलता। भक्ति मार्ग तो आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग तो 100 साल में चल रहा है ना, 100 साल के युग में। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म की प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है, नहीं,
यह तो समझते हो कि यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। वहाँ है ही सब सतगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है ही। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। बाबा ने कहा इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गई है। आत्मा भी मुललने की तो जेवर भी, मतलब शरीर भी ये मुललने का है। एकदम जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी आप सब धर्म नंबर 1। तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। तो में माता से पिता कहते हैं, तो फादर के साथ मदर भी तो चाहिए ना। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती, वास्तव में यह रोग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होती, परंतु वो लोग ईव जगत अम्मा को कह देते। वास्तव में यह बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। यह ब्रह्मा माता बन जाती, और ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर सतुल में माता ब्रह्मा की बेटी, सतुल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती। जगत अम्मा का इतना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है। जगत अम्मा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है ना। वह तो कहते हैं स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है ना। तो यह सब है वायलेंस, और यह है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। वह सब तो है हिंसक, और यह है नॉन वायलेंस अहिंसक गुप्त सेना। तो वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यह भी ड्रामा सब बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में अच्छी रीति रखना है। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ, फिर कल्प बाद फिर सिखलाता। यह सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते हैं ना। ऐसे थोड़े कि घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे आता हूँ। बाबा परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता है। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जानते हो, तो कौन है? शिव बाबा। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था, यहाँ तुम जानते हो वो एज हो। सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? सारी सृष्टि में सब साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण। सृष्टि में सब साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण। ऐसा कौन आकर सुनाते? बाप सुनाते हैं ना। बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान और कोई नहीं बनता। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सल्वेशन आर्मी। भारत का अब बेड़ा डूबा हुआ है। यह भी ड्रामा है।
समझा जाता है भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ तुम सब हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। माया ने फिर पतित बनाया है, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता। तुम्हारा है पर्वती मार्ग और सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह तो है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है ना। यह है रौरव नरक। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से देखो क्या बनते हो। बाबा बुद्धि देवर है ना, तो ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो। अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे संगम पर। कल पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप ने स्वर्ग का वर्ष, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। यह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, इसमें गोप गोपियां दोनों है। नाम माताओं का करना है, माताओं को ही बहुत सताया है ना। द्रौपदी को ही नंगन किया है। कहती हैं भगवान हमें नंगन होने से बचा। तो बाप आकर बचाते हैं ना। बाबा नंगन होने से बाबा बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए शिव बाबा, मीठा बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। शिव बाबा मीठे बाबा हम आपसे जरूर वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी हैं ईश्वर की गत मत ही न्यारी है। हम आपसे वर्षा, हाँ गाते हैं ना, ईश्वर की गत मत बिल्कुल न्यारी है, वहीं जाने को न जाने कोई। तुम अब जानते हो ईश्वर की गत मत बच्चे जानते हैं, फिर बच्चों को शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अलग काल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े ना। फादर मदर कौन है सो बच्चे बैठ बताते। यह मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं, वह बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था, अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। सन सोच फादर, फादर सोच सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। बापों का बोझा है वो उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। ऐसे भी हम तो शिव बाबा की संतान हैं ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते कितना याद करते हैं, कितना याद रखते हैं। चार्ट रखो। मुख्य है ही बाबा की याद। विघ्न भी योग में ही पढ़ते हैं, वह संकल्प योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तो हठ योग में। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका तो है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो
तो अंत समय औरों की याद आए ना। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तब ही विक्रमाजीत बन सकेंगे। विक्रमाजीत और कोई बना न सके। बल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पति से पावन तो नहीं बन सकते। बल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पति से पावन नहीं बन सकते। भगत कितना माथा मारते हैं तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वह एक ही बार आते कहते हैं। वो 5000 वर्ष पहले मौखिक आया, फिर से सिकिलदे बच्चों से आकर मिला, फिर से लाडले बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे होगा। कितने वर्ष दूर रहे? 5000 वर्ष भगवान से, बाबा से दूर रहे। तो बाबा ने बहुत प्यारे लगा है ना, एक बड़े दिन में मिले है ना, और हमने बाबा प्यारा लगा है, कितने दिन में 5000 साल मिले। कौन सी आत्माएं है जो अलग रही है? बाबा के बच्चे बड़े हुए तो है ना, उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे, दूसरा और कोई धर्म नहीं होगा। अब तुम हो सिकिलदे बच्चे सुदर्शन चक्रधारी, और कोई नहीं बोलता ना सिकिलदे बच्चे, लाडले बच्चे बाबा ही बोलते हैं। बाबा क्या तुम ही सिकिलदे बच्चे लाडले बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो। पहले सिकिलदे फिर सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे, पहले लाडले फिर सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार है, यह सब अपनी कल्पना ले आए हैं, ऐसे भी कहेंगे। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैंपलिंग लग रही है, विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है, जरूर मदद भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। ऐशपोश भी और धनवान भी दोनों सब कुछ मिलता है। तो कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? यह तो रोंग हो जाता है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर के माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार होनी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद का चारण जरूर करना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है, विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, रूहानी सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो। सार में बताया बाबा ने, आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो सदा, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना शुभ कामना के गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो, ऐसी गोल्डन गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन दिया बाबा ने, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही समानता है। ओम शांति, ओम शांति बाबा।